मेरी 6 साल की सिस्टर ने क्लासरूम का दरवाजा खोला। मेरा एग्जाम चल रहा था, वह रोती हुई आई। मम्मी ने बताया कि तुम यहाँ हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे मिल्क दिलवाओ। मुझे ऑस्ट्रिच मिल्क दिलवा दी। टीचर भाग कर गई और मेरी सिस्टर को गले लगा लिया। मेरी सिस्टर ने मुझे एक पेपर दिया पर मेरा ए से लिखा हुआ था। ओके, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि तुम एग्जाम में फेल ना हो। ए से मुझे वेदर मैन्युफैक्चरिंग पर केमिकल रिएक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना था, जो बहुत हार्ड और श्योर था। बट मैंने 5 मिनट बाद अपना ए से सबमिट कर दिया। जैसे ही टीचर क्लास से गई, क्लासमेट ने मुझसे पूछा, यह लड़की जो कल क्लास में आई थी, यह कौन थी? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी ना कोई मॉम है ना कोई सिस्टर, तुम अनाथ हो। वह उसे मैंने हायर किया था अपना ए से लिखने के लिए। तुम्हें कैसे पता कि ये से सही था? ओ, ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा ही करती हूँ, हर बार मुझे A+ मिलता है। मैं स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की हूँ। लोग मुझसे हर तरह की सलाह लेने आते हैं, जैसे कौन सा ऐप यूज करूँ, कौन सा ऐप हमें स्टडी में हेल्प करेगा, किस ऐप से हम मिलियनर बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं। मैंने अपना खुद का एक ऐप बनाना भी स्टार्ट किया है। ऐप के लिए आप कितना पे कर सकते हैं? बाय द वे, मेरा नाम जिम्मी है और मैं एक गैंगस्टर फैमिली में रहती हूँ। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको स्टोरी पसंद आ गई हो तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सच में मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। जिस 6 साल की लड़की के बारे में आपने सुना, उसका नाम सुसाना है। सुसाना और मेरी बेस्ट फ्रेंड विवाना हमें एक अनाथालय में मिले थे। से ही मेरा दिमाग आइंस्टीन की तरह काम करता था, बहुत ही तेज। मेरे दिमाग की अपेक्षा मेरी एज बहुत कम थी। बच्चे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, मेरे सारे खिलौने छीन लेते थे और मुझे पीटते थे। मुझे एक ऐसे फ्रेंड की जरूरत थी जो मुझे इन बच्चों से बचा सके। अभी मुझे विवान मिला। विवान वैसे तो पढ़ने में बहुत कमजोर था, पर वह फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि मुझे जो भी आता है मैं उसे सिखाऊंगी और वह मेरी बुरे लोगों से रक्षा करेगा। कुछ समय बाद अनाथालय में एक फैमिली आई जो मुझे अडॉप्ट करना चाहती थी, पर विवान को नहीं। लोग अलग नहीं रह सकते थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने ऑनलाइन एक कपल की तलाश, जो लोग बिल्कुल बूढ़े थे, वो बहुत बड़े घर में रहते थे और उनके पास बहुत पैसा था। वे मेरे लिए परफेक्ट पेरेंट्स हो सकते थे। हनी, तुम क्या कह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप इसे अडॉप्ट करें। वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सुबह तक सोच के बताता हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद। उस पूरी रात मैं फ्रस्ट्रेट रही और सोए भी नहीं। मैं और विवान दोनों साइंस लैब में गए और वहाँ इधर उधर देखा और एक हेयर सोनिक हेडफोन बनाने का आइडिया आया। मैंने कुछ चीजें उधार ली और एक हेयर सोनिक हेडफोन तैयार। इससे बहुत तेज और क्लियर आवाज आती थी। मुझे पता था कि ओल्ड कपल को ये बहुत पसंद आए। हे, इसे ट्राई करके देखो। वाओ, मैं सुन सकता हूँ। छी, कैसी स्मेल है। सॉरी, मैंने पाद दिया। देखो हनी, जिम्मी के गैजेट से अब मैं भाग सकता हूँ, कूद सकता हूँ और अब मैं कार भी उठा सकता हूँ। मैंने उस ओल्ड कपल से कहा कि अगर वो मुझे अडॉप्ट करते हैं तो मेरे सारे गैजेट्स उन्हें मिलेंगे। वो मुझे, विवान और सुसाना को अडॉप्ट करने के लिए एग्री हो गए। अगले दिन हम लोग उस बड़े से घर में पहुंच गए जो अब हमारा था। वहाँ मेरे लिए एक रूम था और साइंस लैब भी थी। हमारे नए माता पिता हमें हर चीज उपलब्ध करा रहे थे। मैं अपना सारा दिन ऐप और गैजेट्स बनाने में लगा रही थी। मैंने एक रोबोट तैयार की जो सुसाना को ब्रश कराता था, उस हेयर वॉश करता था और उसकी देखभाल करता। विवान को खाना बनाना पसंद था, पर वह हमेशा खाना जला देता था। मैंने उसके लिए एक असिस्टेंट तैयार किया। वेरी बैड, ऐसा खाना बनता है। इस चिकन का टेस्ट बिल्कुल बेकार है। मैंने खाना टेबल पर लगाया सबके लिए और विवान अपने कमरे में भागा चला गया और रोने लगा। लेकिन खाना बहुत टेस्टी बना था। मेरे नए माता पिता मेरे गैजेट्स के लिए एक मोटा पैसा खर्च कर रहे थे। मुझे पहले नहीं पता चला कि जैसा मैं सोच रही हूँ वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे एक अंडरग्राउंड गैंग के लीडर। रुको एडिटर, इसे कट करो। मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ। अभी तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी को बताया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। ओके। दोस्तों, अभी आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम उनकी बातें सुन रहे हैं और उनके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। वैसे भी हम साथ साथ चल रहे हैं। कुछ समय बाद मैं बोर होने लगी। फिर मैंने एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया। सुसाना और विवान को स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें सारा दिन सोने में, शॉपिंग करने में और पेरेंट्स का पैसा उड़ाने में मजा आता। स्कूल में ये रियलाइज हुआ कि मैं टीचरों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं बच्चों में फिट नहीं बैठती हूँ। ग्रीन कलर मेरा फेवरेट कलर था। वो लोग मेरे ग्रीन बालों का मजाक उड़ाते थे और मुझे परेशान करते थे। फिर मुझे एक स्मार्ट बॉय दिखा। उसका नाम जिसान था। उसने मुझे इन लोगों से बचाया। वह कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर था। वह एक फुटबॉल टीम का कैप्टन था। जिसान बहुत ही सुपर स्मार्ट था और अपने क्लास का मॉनिटर था। उसने 2 साल में बहुत से अचीवमेंट्स हासिल किए थे। मैं वीकेंड में स्कूल के किचन में भी हेल्प करता था। इसके बावजूद उसमें बिल्कुल ईगो नहीं है। मैं उसे एक टीन मॉडल कह सकती हूँ। वह बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं था, पर वह कभी मुझे ये महसूस नहीं। मैं लंच के लिए बैठी थी, तभी वह मेरी बगल वाली सीट पे आके बैठ गया। हाय, कैसी हो? क्या मैं इस सीट पर बैठ सकता हूँ? मैंने ये सीट सैम के लिए रखी हुई थी। ये सैम कौन है? तुम्हें उससे कहा। उसके बाद मैं साइंस क्लास में गई। वहाँ जब मैं एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे और जिसान को प्रोजेक्ट पार्टनर बना लिया।
फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वह लगभग मेरे जितना ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। ब्राउन आईज और ब्राउन हेयर के साथ बहुत ही हैंडसम लगा। लेकिन एक चीज थी जो मुझे सच में बहुत पसंद था, इतना हैंडसम होने के साथ साथ इतना ही ईमानदार भी। एक बार मैं और जीसान होटल गए, वहाँ वेटर ने चेंज दिए। कुछ दूर चलने के बाद जीसान को रियलाइज हुआ कि उसने चेंज में पैसे ज्यादा दे दिए। वह तुरंत पैसे वापस करने के लिए लौटा। मैंने उससे कहा बस कुछ रुपए ही तो हैं, बट उसने कहा नहीं, मुझे ये पैसे वापस करने। उसने जब तक पैसे वापस नहीं कर दिए रुका नहीं। जीसान मेरे बर्थडे पर मेरे लिए एक शर्ट लाया। उसका साइज ठीक नहीं था। मैं और जीसान उस स्टोर से रिटर्न करने के लिए गए। वहाँ हमें एक अजीब सी ड्रेस पहने हुए लड़की दिखी। हम लोग भाग के उसके पास गए। वाओ, यू लुक वंडरफुल। हम स्टोर से निकल रहे थे तभी जीसान को अजीब सा फील होने लगा। मैंने उस लड़की के साथ गलत किया है। मैंने उससे गलत कहा है। मैं जाके अभी उसे सच बता के आऊंगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वापस स्टोर में गया और उस लड़की को ढूंढ के कहा सॉरी, आपकी ड्रेस बहुत डरावनी है और आप ये ड्रेस पहनकर बिल्कुल गाय लग रही हैं। वह लड़की उससे से आग बबूली हो गई और जीसान के मुंह पे मुक्का मारा और उसे धक्का दे दी। बाद में मैंने उसकी बर्फ से शिकायत करते हुए उससे पूछा तुमने उसे ऐसा क्यों बोला? मुझे लग रहा है मैंने सही किया। मुझे सच बोलना चाहिए था। मैंने वही आई रियली लाइक यू जिम्मी, और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती। मैं स्कूल के उन सारे बच्चों से अलग था जो मुझ पे हंसते थे। तुम बहुत कूल हो। मैं सोचता हूँ कि मैं इतना कूल हो जाऊँ जिससे तुम्हारा बॉयफ्रेंड। जीसान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे फेस एक दूसरे के फेस के ऊपर पहुंच गए थे। धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हम दोनों किस करने। मैं सरप्राइज्ड थी कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और लाइफ बहुत ही मस्त चल रही थी। लेकिन एकदम से सब बदल गया। विवान, सुसाना और मेरे माता पिता छुट्टी पर गए। जिम्मी, बहुत दुख की बात है, हमने अपना सारा पैसा खो दिया है। यह सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। आगे की स्टोरी को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जिम्मी ने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया और उसकी और जीसान की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और वीडियो बनाए तो कमेंट में यस लिखें। आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे हम उसे इम्प्रूव। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।